Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Satin Tutorials. So today I had invited a guest. Basically, उसका नाम है अयान और बेसिकली ही इज फ्रॉम असम। तो देखो अभी क्या है कि उसकी ऑल इंडिया रैंक 700 समथिंग है जैम में। बट फिर भी उसने क्या है, उसका JNCSR क्वालिफाइड है। ऑल्सो उसने क्या दिया है, आइजर भोपाल का इंटरव्यू दिया है। तो सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आज हम उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, बेसिकली कि उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया इंटरव्यू में, उसने क्या सीखा। So first of all, thank you for coming in our channel, Ayan. थैंक यू भैया। आपने मुझे ये चांस दिया इस So कुछ इंटरव्यू बताओ के अपने लिए बारे बुलाया में, है। कुछ बताओ थोड़ा सा। हमारे जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको कुछ बताओ। ओके, मेरा नाम अयन फुकन है। मैं डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट असम से हूँ। फिलहाल मैं बीएससी कर रहा हूँ कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी से। ओके। सो अच्छा, अभी कैसा लग रहा है तुमको? फीलिंग कैसी है? JNCSR जा रहे हो, इतना अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। अभी तो बहुत बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में मुझे मिल गया। और जे एन सी एस आइजर्स पहले से मैंने मतलब एक था कि मतलब कि हाँ वहाँ जाना है। पहले से ही मैंने कुछ तो ये सब देख लिया था कि कैसे होता है ये सब इंस्टीट्यूट्स। और ये मतलब मुझे रिसर्च में ही जाना था पहले से ही। तो इसलिए और भी खुश हूँ कि हाँ ऐसा जगह मिल गया। मेरे हिसाब से तो अभी बहुत खुश हूँ। अच्छा, बाय द वे जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं मैं बता देता हूँ कि IIT भिलाई भी इसको मिल चुकी थी बेसिकली। बट ही हैड चूजन JNCSR। सो अच्छा, JNCSR चूज करने के लिए मतलब कुछ सोच रखा था कि JNCSR ही क्यों चूज किया? मतलब ऐसा हुआ था। आप लोगों ने आपको भी पता है कि इस बार का जो जैम का पेपर था वो मतलब थोड़ा बहुत हम्म। टफ था लास्ट प्रीवियस ईयर से। सो प्रिपरेशंस भी था, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब प्रिपरेशन किया नहीं था, लेकिन थोड़ा कम कम हो गया था। मतलब मेरा जो प्रिपरेशन था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ये सब मतलब थोड़ा कम हो गया लास्ट मोमेंट पे। और जो लास्ट में एक एक दो महीना था वहाँ पर थोड़ा सा मुझे मतलब एक ब्रेक आ गया था मेरे। मतलब कॉलेज में भी फिर से क्लास शुरू हो गई थी, प्रैक्टिकल्स वगैरह, इसलिए मतलब थोड़ा इतना अच्छा नहीं हुआ था एग्जाम। तो जब एग्जाम दे गया, फिर जब एग्जाम देने के बाद मुझे पता था कि हाँ इतना अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। फिर जब आंसर्स की आया तो मैंने चेक किया तो अराउंड मेरा 35 to 37 मार्क्स आ रहा था। तो मैंने सोचा कि हाँ अभी तो मतलब इतना अच्छा रैंक भी नहीं आएगा। मैं सोच रहा था कि 1000 में कुछ आएगा, मतलब प्रीवियस देख के मतलब। फिर जब रिजल्ट आया तो पहले तो बहुत खुशी हो गई थी कि हाँ थोड़ा बहुत जेन्युइन एक मतलब डिसेंट रैंक आ गया था, मतलब 703। तो इसलिए मैंने इमीडिएटली मतलब मुझे थॉट आ गया कि हाँ मुझे आईआईटी तो इतना अच्छा मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सिर्फ एक लास्ट वाला। क्योंकि लास्ट ईयर आईआईटी पलक का शायद 680 तक गया था, मुझे जितना मालूम है जनरल का। तो मुझे मालूम था कि हाँ अगर मिल सकता है तो सिर्फ आईआईटी पलक पे भी मिल सकता है, और वो भी मतलब चांस मतलब 50-50 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसलिए मैंने सोचा, तो मुझे पता था आइजर्स और जेएनसीएस के बारे में कि इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स होते हैं वहाँ पर। तो मतलब मैंने बोला ना कि मुझे मतलब रिसर्च में ही जाना था पहले से, तो इसलिए मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया था। आइजर्स में भी किया था, फिर जेएनसीएस में किया था। उसके बाद जेएनसीएस का कॉल भी आया, तो वैसे करके मैंने इंटरव्यू दिया। फिर आइजा भोपाल का भी आया था, सो इसलिए। सबसे पहले तुमने किसका और इंटरव्यू दिया था? मेरा जेएनसीएस का पहले था। अच्छा, JNC। और इसके पहले लाइफ में तुमने कभी इससे पहले इंटरव्यू दिया था? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिया था। मतलब इसमें मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि जब जैन हो गया, जब होके जब रिजल्ट ऑलमोस्ट आ गया, तब मतलब जेन से सर के बारे में मुझे इतना भी मालूम नहीं था कि कैसे होता है इंटरव्यू वगैरह। लेकिन हाँ मुझे मालूम था कि जब कोविड का सिचुएशन नहीं था 2019 तक शायद, तो उस टाइम तक मतलब वो लोग बोलते कि जो मैंने सुना कि अगर आपका रैंक बिलो 300-400 था तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाते थे ऑफलाइन के लिए। और अगर आपका उससे ज्यादा है तो मतलब एक एग्जाम में बैठना पड़ता था, उससे फिर से सिलेक्ट करते थे वो लोग। फिर मैंने सोचा कि फिर जेन से सर में मैंने एक सीनियर से कांटेक्ट किया उसको, लाइक अराउंड मार्च या मार्च में। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। वो भी अभी फिलहाल इंटीग्रेटेड पीजी केमिकल साइंस में ही है। उसने बहुत हेल्प किया। उसने उसके साथ मेरा एक स्काइप कॉल हुआ था। उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके अभी इंटरव्यू हो रहा है। तो लास्ट ईयर से वो लोग सिर्फ एक ही इंटरव्यू हो रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर पूछा था कि देखो मेरा रैंक तो इतना अच्छा ही नहीं, 700 थे, क्या वो लोग मुझे बुलाएंगे? तो उसने बोला अरे नहीं ऐसा नहीं होता जेन से सर में। मेरे बैच में तो एक स्टूडेंट उसने बोला था जिसका रैंक शायद 1100 में कुछ आस पास था, मतलब जेन से सिलेक्टेड। तो उसने बोला कि यहाँ पर वो लोग इतना ये सब नहीं देखते कि तुम्हारे रैंक कितना है वो कितना है। हाँ एक वो एक मार्जिन रखते हैं कि इससे बिलो ही बुलाएंगे।
और अगर हम्म, तुम्हारा अगर कोई इंटर्नशिप वगैरह है तो वो एक बेनिफिट होता है तुम्हारे लिए। तो मेरा वो एक बेनिफिट था क्योंकि मुझे एक इंटर्नशिप मैंने किया था मतलब कॉलेज में, तो अच्छा। उसी के हिसाब से उन्होंने मुझे कॉल किया था। सो बेसिकली तुमको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आया था कि तुमने कोई पेपर दिया था? नहीं नहीं नहीं, मुझे डायरेक्टली कॉल मतलब इंटरव्यू के लिए भी कॉल आया था। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर वो लोग एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी थोड़ा बहुत देखते हैं, मतलब जो मैं बीएससी मतलब का जो हमें एकेडमिक। खुद ही स्टूडेंट से मैं ऑलमोस्ट सजेशन यही देता हूँ कि आप इंटर्नशिप जरूर एनरोल करो मतलब इन द सेंस आप इंटर्नशिप में जरूर पार्टिसिपेट करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को पता नहीं होता, बीएससी फर्स्ट ईयर से ही वो सीएसआईआर लैब में काम कर सकते हैं। होमी भाभा जैसे हाँ। इंस्टीट्यूट में उनको मौका मिलता है, आइजर भी लेता है बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हम्म, को। तो कहीं ना कहीं हम्म, इंटर्नशिप का बहुत फायदा होता ही है। हाँ होता है बहुत फायदा, मतलब सो ओके, वैसे जब जैसे। तुम्हें ये इंटरव्यू के लिए कॉल हाँ। आया था बेसिकली, सो फिर हम्म, मतलब तुम्हारा क्या रिएक्शन था कि यार तुमको मतलब 700 रैंक थी तुम्हारी, तो तुमको एक्सपेक्टेड हाँ था तो कि मुझे कॉल आएगा? हाँ मतलब उससे बात करने के बाद उसने बोला था कि हाँ 703 है तो तुमको वो लोग बुलाएंगे, और प्लस अच्छा तुम्हारा ओके। एकेडमिक, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा था, सीजीपीए वगैरह। तो उसने अच्छा बोला था कि हाँ तुमको शायद मिल सकता है, क्योंकि तुम्हारा मतलब सीजीपीए भी थोड़ा बहुत अच्छा है, इसलिए तुम मिल जाएगा, प्लस इंटर्नशिप भी एक बेनिफिट हो गया। तो मैं फिर भी था मतलब कि हाँ आएगा भी नहीं, 50-50 था ना कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट जब आ गया तो बहुत खुश था कि हाँ अभी मेरे पास एक चांस है, तो मैं जितना हो सके मैं ट्राई करूँगा। वैसे करके दिया था इंटरव्यू। तो मतलब जब तुमको इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तुमको डेट मिली, सो फिर इंटरव्यू जब तुम्हारा स्टार्ट हुआ, सो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे कैसे स्टार्ट क्या हुआ, कैसे तुमको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, तो अपना इंटरव्यू जो भी एक्सपीरियंस था, कुछ क्वेश्चन जो तुमसे पूछे गए थे वो हमको बताना। हाँ सर। तो मेरा इंटरव्यू शायद जून 10 या 11 को था, और करीब 3:30 को था, इवनिंग को। तो इवनिंग पहले टाइम। क्या हुआ 3:30 को, हाँ 3:20 या 3:30 ऐसे कुछ करके था। तो वो लोग मतलब एक दिन पहले ही वो लोग फ़ोन कर लेते हैं कि तुम रेडी रहना इस टाइम पे, तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह शुरू हो जाएगा। तो मैं रेडी था, उन लोगों ने उस दिन भी कॉल किया था मतलब 1 घंटे पहले कि तुम्हारा इस टाइम में आना पड़ेगा, तुम रेडी रहना। तो मैं रेडी था, तो 3:30 को था शायद। तो 3:30 से मतलब अराउंड 3:45 3:50 हो गया था मतलब, लेकिन उन्होंने कॉल ही नहीं किया था। तो मैं थोड़ा बहुत डर डर लगने लगा कि अरे क्या हो गया, मतलब क्या होगा या नहीं होगा। फिर मैंने उन लोगों को कॉल किया, तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, किसी किसी स्टूडेंट्स का मतलब नेटवर्क थोड़ा बहुत ख़राब था, इसलिए तुम्हारा थोड़ा डिले हो गया था। तो मैंने सोचा अरे यार मेरे से ही ऐसा होना था। फिर भी मैंने हाँ ओके बात, ठीक है हो जाता है ये सब। फिर इंटरव्यू शुरू हुआ। पैनल में करीब 5 to 6 टीचर्स थे वहाँ पे। पहले एक सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, मैंने बोला, वो मुझे कहाँ से हो वो पूछा, किस कॉलेज में पढ़ते हो, और मेरा जनरल पूछा, सिर्फ वही पूछा। फिर उन्होंने मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर पूछा। तो मैंने बोला फिजिकल। तो उन्होंने बोला कि फिजिकल में कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें अच्छा लगता है, तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेम बोला था। तो उन्होंने फिर ओके, फिर एक टीचर ने थर्मोडायनेमिक्स से शुरू किया मेरा। तो उन्होंने पहले थर्मोडायनेमिक्स में मुझे ये फेज डायग्राम से शुरू किया था। जो मेरा पहला क्वेश्चन था, उन्होंने बोला कि जस्ट ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने ड्रॉ किया, तो उन्होंने और बोला कि जो ट्रिपल पॉइंट है, जिस कर्व का, वो कर्व का नाम बता दो, कौन सा सब्लिमेशन कर्व है, वो सब बता दिया। और ट्रिपल, उन्होंने ये भी पूछा था कि तुम्हें ट्रिपल पॉइंट में मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू पता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसे ही पूछा था मतलब। तो मैंने बोला था हाँ ये मुझे थोड़ा बहुत पता था, तो मैंने बोल दिया okay। तो उन्होंने नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन पूछा था, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ट्रिपल पॉइंट है, उसका प्रेशर का वैल्यू करीब 5 atm के करीब है मतलब, जितना मुझे मालूम है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ट्रिपल पॉइंट का 5 atm। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या ये बता सकते हो कि 1 atm प्रेशर में क्या होता है। हम्म, तो उन्होंने बोला। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया पहले, मतलब क्वेश्चन को समझ नहीं पाया 1 atm प्रेशर में क्या होता है। फिर मैंने थोड़ा बहुत सोचा तो पता चला कि मतलब वही बोलना था कि मतलब जो सब्लिमेशन कर्व में पॉइंट रहेगा। तो मैंने सोचा और उसका आंसर दे दिया। तो सर ने बोला ओके गुड, दैट्स गुड। तो उन्होंने बोला कि इससे रिलेटेड तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उससे कुछ एक्सपेरिमेंट किया है कॉलेज लाइफ में। तो मैंने बोला सर मैंने नहीं किया। तो उन्होंने बोला यही मतलब एक्सपेरिमेंट है जो ड्राई आइस जैसे हम लोग फॉर्म करते हैं ना, तो इसको यही एक्सपेरिमेंट होता है मतलब, उन्होंने वो बोला।
तो उसके बाद फिर से उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बोला कि तुम अभी वाटर का फेज डायग्राम बना। ठीक है। तो वाटर का फेज डायग्राम बनाया मैंने, तो उसमें वाटर का फेज डायग्राम में होता है कि फ्रीजिंग कर्व उसका स्लोप नेगेटिव आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो उन्होंने बोला इसका रीज़न क्या है, तो उससे मैंने बोला यही रीज़न है। तो उसके बाद बोला कि तुम उसको किस इक्वेशन से मतलब डिस्क्राइब करोगे, मतलब ये क्यों नेगेटिव हो गया, मतलब वही जो कैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है उसको बोला। तो उसका फॉर्म लिखने को लिए बोला, जो फॉर्मूला होता है। तो वो था पहले, तो यही था मतलब फिजिकल का थर्मोडायनामिक्स। फिर उन्होंने शिफ्ट किया था मेरा क्वांटम में। तो क्वांटम में पूछा कि तुम्हें आता है, तो मैंने बोला सर हाँ क्वांटम में थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या क्या आता है, तो मैंने 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स ऐसे कुछ बोला। उसके उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा 1D बॉक्स का वेव फंक्शन। तो मैंने वेव फंक्शन बोल लिया था। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे वेव फंक्शन में हम जनरली जो फॉर्मूला निकालते हैं वो मतलब लेंथ ऑफ द बॉक्स को 0 से L तक लेते हैं। यस यस। हाँ, 0 से। तो उन्होंने पूछा कि अगर हम 0 से L तक नहीं लेके -L/2 से +L/2 तक लेते हैं, तभी भी लेंथ L ही होगा। तो उसमें क्या जो वेव फंक्शन है वो हमेशा वैलिड करेगा, जो साइन फंक्शन होता है मतलब फंक्शन का, क्या वो हमेशा वैलिड करेगा। तो वो मुझे मालूम नहीं था। मैंने बोला सर आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला ओके नॉट अ गुड ग्रेट थिंग। फिर उन्होंने गया, फिर उन्होंने पूछा, नेक्स्ट पूछा था कि उन्होंने बोला कि मुझे ब्यूटाडाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था। ब्यूटाडाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था, तो उसने बोला था कि हाँ अगर ब्यूटाडाइन में अगर हीट या लाइट दे देंगे तो उसमें तो ट्रांजिशन होगा होमो से लुमो तक। तो उसका जो ट्रांजिशन का जो वेवलेंथ है तुम उसको कैसे निकालोगे, किस फॉर्मूला से। सिर्फ वही जो हम लोग ई का जो फॉर्मूला हम लोग आते हैं, जो 1D यस। बॉक्स में ई का n/8 जो फॉर्मूला उससे निकालना। तो मैंने वही बोला, तो उन्होंने बोला ओके दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट एक अलग सर ने मुझे काइनेटिक्स से पूछा। तो काइनेटिक्स में उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, दो इक्वेशन स्लो और फास्ट स्टेप में। तो उन्होंने बोला कि इसका रेट रेट लो बताओ। तो बोला था किस मतलब किस मतलब थ्योरी से तुम ये हेल्प लोगे मतलब। तो वही जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में उन्होंने पूछा। बस यही तक था मेरा फिजिकल का। ओके। फिर एक सर फिजिकल यही तक था। नेक्स्ट उन्होंने ऑर्गेनिक में गया। तो ऑर्गेनिक में पहले शायद डाइजोडाइजेशन का दो क्वेश्चन था, उन्होंने डाइजोडाइजेशन के लिए बोला था। तो उसमें थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हो गया था, मतलब एलिमिनेशन वगैरह में थे तो कंफ्यूज हो गया। तो वो मतलब एक एक शायद सही हुआ था, एक गलत हो गया था मतलब थोड़ा। नेक्स्ट उन्होंने मुझे पूछा था एक इक्वेशन दे मतलब रिएक्शंस दे दिया था, रिएजेंट्स दे दिया था, सो प्रोडक्ट बनाना था मतलब ए बी करके। तो उन्होंने पहले मुझे ये बोला कि मतलब एक नेम रिएक्शन था, तो उन्होंने बोला कि नेम रिएक्शन का नाम क्या है। तो उन्होंने बेकमैन रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन दिया था। तो उसको मैंने करेक्ट किया था, तो वो हो गया। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था थायो एस्टर का। तो उन्होंने पहले थायो एस्टर बनाया। तो उन्होंने बोला था कि इसका कॉमन नेम तुम्हें पता है क्या, तो मुझे तक मालूम नहीं था कि इसको थायो एस्टर बोलते हैं। तो मैंने वो बोला नहीं था। उसके बाद वही उसमें एल्डोल कंडेंसेशन और फिर जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं उन्होंने बोला था उसमें उन्होंने एक बोला था कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई थी मतलब उसमें अराउंड 18-20। तो वो मेरा गलत हो गया था मतलब। तो जब मेरा ऑर्गेनिक मतलब इतना सही नहीं हुआ था, मतलब दो तीन क्वेश्चंस मैंने गलत बोल दिया था, तो थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस वही लो हो गया था मतलब कि अरे मैंने क्वेश्चंस गलत बोल दिया था, नर्वस भी हो गए। तो फिर उन्होंने वही स्टॉप कर दिया था ऑर्गेनिक का। तो फिर एक दूसरे से ने इनऑर्गेनिक का भी पूछा था। तो इनऑर्गेनिक में उन्होंने बोला कौन सा टॉपिक तुम्हें अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कोऑर्डिनेशन। तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से शुरू किया था। तो पहला क्वेश्चन था कि निकल कार्बोनिल कलर्ड है या अनकलर्ड, कलरलेस है। तो वो बोला, तो वो मैंने अच्छे से बोल लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे निकल कार्बोनिल का मतलब जो NL4 कम्प्लेक्सेस का मतलब MOT डायग्राम बनाने के लिए बोला था। ओके। ओके, तो वो मुझे नहीं आता था। मैंने बोला सर आई डोंट नो दिस। तो उन्होंने बोला ओके इट्स ओके। उसके बाद उन्होंने फिर स्पेक्ट्रा से रिलेटेड कुछ पूछा, जैसे इंटेंसिटी कंपेयर करने के लिए। बस यही तक था। फिर एक सर ने पूछा, क्योंकि JNCSR में होता क्या है मतलब दो ऑप्शन होते हैं, MSc इन केमिस्ट्री भी होता है और इन PhD इन केमिस्ट्री भी होता है, केमिकल साइंस। तो मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया था। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारा प्रेफरेंस कौन सा है, मतलब MSc या इन PhD। तो मैंने बोला था हाँ मेरा इन PhD है। तो यही तक था मेरा इंटरव्यू, बस खत्म हो गया था उसके बाद। सो मतलब कहीं ना कहीं तुमने एक चीज तो सीखी होगी कि यार कॉन्फिडेंट अगर
तुम थे जब तक तो तुम्हारा काफी अच्छा जा रहा था, हाँ। बीच में जब तुमने अच्छा। ऑर्गेनिक का अच्छा, मैं यहाँ पे हाँ। एक चीज जरूर ऐड करूंगा। अभी तक मैंने 20-25 हाँ। स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले लिए। कहीं ना कहीं हम्म। मुझे एक चीज इतनी समझ में आ रही है कि अगर आप ऑर्गेनिक हम्म। आपका अगर फेवरेट होता है, और कहीं ना कहीं अगर हम्म। आप इनऑर्गेनिक भी बोल रहे हो, तो एमओटी से हम्म। उनका एमओटी से बहुत अच्छा रोल होता है। वो कहीं ना कहीं एमओटी को हाँ। जरूर वो चाहते हैं कि आप जैसे ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन है तो वो चाहते हैं आप एमओटी का अप्रोच लगा के बताओ। तो कहीं ना कहीं आप एमओटी हाँ। जरूर, क्योंकि मैं 20-25 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जो प्रोफेसर से वो डिमांड कर रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक बोलते हो तो याद रखना आपका एमओटी से अप्रोच वो देखना चाहते हैं। अगर आप एमओटी से अप्रोच करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में हम एमओटी को छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं एमओटी बहुत कुछ हाँ। एक्सप्लेन करती है। सो ये चीज आप जरूर, बहुत जो भी बहुत स्टूडेंट ये मतलब। वीडियो देख रहे हो, तो मैं हम्म। उनको यही कहूंगा कि अगर आपका ऑर्गेनिक फर्स्ट प्रेफरेंस जाता है तो याद रखना आप सबसे पहले एमओटी का अप्रोच आपका होना अच्छा चाहिए। ठीक है, ओके। सो मतलब तुमने ये जेएनसीएसआर का इंटरव्यू दिया, तुम्हें फिर कब पता चला कि तुम्हारा क्वालिफाइड है? सो मैंने तो जब ऑर्गेनिक इतना अच्छा गया भी नहीं था, तो उसके बाद मैं बहुत दुखी हो गया था कि अरे यार ये भी गया हाथ से, आईआईटी नहीं मिल गया तो क्या करूँ अभी। भी दिया था, होप ही नहीं रखा था कि मुझे मिल जाएगा। तो मैंने सोचा था कि हाँ भी आइजा भोपाल, उसके 2 या 3 दिन बाद ही मेरा आइजा भोपाल का इंटरव्यू था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अरे इसका तो होगा नहीं, तो मैं आइजा भोपाल के लिए थोड़ा बहुत और अच्छे से पढ़ लेता हूँ, जो जो वीक पॉइंट्स था मैंने वही नोट कर लिया। तो उसके बाद शायद जून के 23 या 22 को मतलब उन्होंने न्यूज़ पब्लिश किया था। तो पहले मेरा नाम मतलब मास्टर्स में आ गया था। मास्टर्स जो एमएससी केमिस्ट्री उसमें मतलब जो थे उसमें मेरा नाम आ गया था। लेकिन मुझे था कि हाँ मैंने जो जिस सीनियर से मैंने बात किया था उसने भी बोला था कि देखो यहाँ पर एमएससी मतलब होता क्या है, इसमें मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्ड एक सिलेबस नहीं है जैसे ऐसे एमएससी में, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे नेट गेट के प्रिपरेशन के लिए, और तुमको बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि वो सब रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं ना, तो मतलब उनका एक फिक्स सिलेबस नहीं होता, उन लोग का ज़्यादातर लैब वर्क्स और रिसर्च ओरिएंटेड ही होते हैं। तो उन्होंने बोला था कि देखो तुम्हारा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ आने के लिए, तो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम दूसरी जगह जाओ, मतलब जैसे आईआईटी मिल रहा है, एसयू वगैरह मिल रहे हैं तो वहाँ पर जाओ। तो फिर भी मैंने सोचा, फिर मैंने थोड़ा बहुत हम लोग प्रोफेसर से भी बात किया था, मेरे पेरेंट्स से भी बात किया था, मेरा अंकल बेंगलोर में है उनसे भी मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो तुम एमएससी में अभी फिलहाल एडमिशन ले लो, बाद में देखना तो यस। अगर कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ उन्होंने वहाँ पर जब मैंने ठीक है एडमिशन ले लिया, तो उन्होंने मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए बोला था फिटनेस के लिए, आईआईटी जेएनयू में जैसे बोलते। तो मैंने एक दिन वही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए गया था, फिर मैंने आया आके मतलब जब मैं अपलोड कर रहा था एमएससी को, तभी वहाँ से मतलब उन लोग का जो इन पीजी का कोऑर्डिनेटर है, सर ने मुझे फ़ोन किया। तो सर ने बोला कि और जैसे अभी फिलहाल केमिकल साइंस के इन पीजी में एक वैकेंसी आ गई, जैसे तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हारा नाम मतलब वेटिंग लिस्ट में था। तो मैंने तो इमीडिएटली बोल दिया था हाँ सर 110% श्योर, मैं तो ज्वाइन करूंगा ही। तो वैसे करके मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था इन पीएचडी में मतलब। तो वो लोग जनरली वेटिंग लिस्ट पब्लिश नहीं करते, तो मतलब जो पहले 10 लोग सिलेक्ट करते हैं इन पीएचडी में, तो वो 10 लोग मतलब वन में से वहाँ में से तो कोई किसी किसी मतलब आईएससी में भी मिल जाते हैं, पीआईएफ में भी मिल जाते हैं, तो वो लोग छोड़ देते हैं, तो वैकेंसी आ जाने से मतलब वही वेटिंग लिस्ट से वो लोग बुला लेते हैं तो वैसे करके मुझे मिल गया था जेएनसी से। अच्छा, तो तुमसे आइजर में, जब तुमने आइजर भोपाल का तुम्हारा वो हुआ, तो वहां पे मतलब तुमसे क्या प्रेफरेंस पूछी गई थी? हाँ आइजा भोपाल में हुआ क्या, आइजा भोपाल में मेरा बहुत खराब हुआ था इंटरव्यू। मतलब मैंने होता क्या है आइजा भोपाल का मतलब मेरा शायद इवनिंग को था, शायद अराउंड 6 PM को। तो हुआ क्या मतलब पहले तो टाइम बहुत कम दिया उन लोगों ने, सिर्फ मेरा 10 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था शायद, और बहुत फास्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे वो लोग। तो मैंने वही प्रेफरेंस दिया था, तो थार्मोडायनेमिक्स मैंने दिया था। तो थार्मोडायनेमिक्स मैंने जब दे दिया तो उन्होंने बहुत मतलब क्या हुआ, मतलब थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने लगा, क्वेश्चंस में मुझे पता भी नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा कंसेप्शन क्वेश्चन पूछने लगा मतलब। फिर भी मैंने 2-3 लोगों से बात की थी, आप लोग का जो ग्रुप है वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उसी तरह से मैंने प्रिपेयर किया था। तो उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब टफ क्वेश्चन पूछ लिया था आइजा भोपाल, तो आइजा भोपाल मेरा आंसर हुआ ही नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा था, तो
फुल मैंने कुछ भी आंसर नहीं बोला, मतलब आंसर एक का भी करेक्ट नहीं हुआ था। फिर इनऑर्गेनिक का शायद एक या दो क्वेश्चन करेक्ट किया था, ऑर्गेनिक का भी गलत हो गया था। तो आइजा भोपाल भी मतलब अच्छा नहीं हुआ था मेरा इंटरव्यू। मतलब कहीं ना कहीं तुम एक चीज ये मुझे बताना कि बेसिकली तुम्हें क्या लगा कि कहाँ लैग कर गए तुम? पहले तो मैंने यही मतलब ज़्यादातर होता क्या है, मतलब जैसे पहले जो मेरा भूल हुआ था कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स बोला था, मतलब जो प्रेफरेंस बोला था थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चंस मतलब बहुत बड़ी कर सकता है, उसमें टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं मतलब। तो मैंने बाद में सोचा था कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा इजी टॉपिक बोलना चाहिए, जैसे केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया था, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कंसेप्शन क्वेश्चंस भी वो लोग पूछ सकते हैं। हम्म, लेकिन मैंने वही मतलब जेएनसीआर में मैंने सोचा था कि हाँ अगर वो लोग फेज इक्विलिब्रियम से पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ, इसलिए मैंने मतलब थर्मोडायनेमिक्स बोल दिया था। तो वो एक मतलब क्या बोलो, वो एक डिसएडवांटेज था। और एक था कि उन लोगों ने केमिकल पोटेंशियल्स के बारे में भी पूछा था मुझे आइजा भोपाल में। सो वो होता है कि केमिकल पोटेंशियल्स का क्वेश्चन ज़्यादा। यस। ओके, तो मैंने जैसे बोला था कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स का वही होता है कि मतलब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं मतलब। इसलिए मतलब मैं सजेस्ट करूंगा किसी और को, अगर आप इंटरव्यू में बैठे तो मतलब थोड़ा इजी टॉपिक ले ले मतलब। ओके। इसका होता है। और मतलब वो वहाँ पर भी केमिकल पोटेंशियल्स के बारे में भी मैंने मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछा, क्योंकि ज़्यादातर केमिकल पोटेंशियल जैम के सिलेबस में भी नहीं होते हैं और ज़्यादा हम लोग पढ़ते ही हैं केमिकल पोटेंशियल। तो मैंने वो सब भी अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उन्होंने वो केमिकल पोटेंशियल से ही पूछ लिया था मतलब। और बहुत सो मतलब जैसे यस, यस। इनऑर्गेनिक का भी वही था मतलब। हाँ, इनऑर्गेनिक का भी मुझे वही पता चला कि मतलब जैसे बहुत कंसेप्शन क्वेश्चंस पूछा था मतलब आइजा भोपाल से, जेएनसी से बहुत ज़्यादा कंसेप्शन क्वेश्चन आइजा भोपाल में पूछा था इस बार में। तो मैं एक चीज यहाँ स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि देखो, जो आपका फेवरेट है, जिसमें आपको लगता है कि मुझे हर चीज आती है, मतलब हर चीज तो देखो किसी को नहीं आएगी, लेकिन आपका कुछ ना कुछ फेवरेट और एक कमांड वाला जिसमें मोस्टली चीज आपको आती हो, तो प्रेफरेंस में हमेशा उसको बोलना फर्स्ट थिंग, यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत बोल देते हो तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ हमने एक चीज तो तुमसे एक चीज सीख ली कि यार, जैसे तुमने बोला, सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इम्पैक्ट जो होता है स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं गया तो कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है। सो ये चीज आप भी कभी भी गलती मत करना। दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात है कि जहां तक मुझे पता है, इंटरव्यू में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं पूछते। मेनली वो आपका अप्रोच चेक करेंगे, और आपको अगर नहीं भी आता है तो सुना है मैंने, हिंट भी करते हैं वो। हाँ हाँ, हिंट करते हैं वो लोग, आइजर भोपाल इवन जेएनसीएसआर में भी उन्होंने बहुत हिंट दिया था। और प्रोफेसर वो लोग बहुत फ्रेंडली थे। आपको ऐसा नहीं होता कि आपको अगर नहीं भी पता है तो मतलब आपको डायरेक्टली बोलना चाहिए कि सर कि मुझे नहीं पता है मतलब। अगर आप घुमा फिरा के आंसर बोलोगे तो वो एक बैड इंप्रेशन पड़ जाता है इंटरव्यूअर के ऊपर मतलब कुछ। सोचा यार, मुझे एक चीज बताना, कन्वर्सेशन एंड करने से एक चीज, बस पहले एक चीज ये बताना कि बेसिकली अभी 6 महीने बचा है आईआईटी एग्जाम को, ठीक है, तो कुछ हाँ, एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? एडवाइस मतलब यही कि मतलब होता क्या आजकल जो ट्रेंड हो रहा है कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा मतलब आईआईटी जेम के बारे में सोच रहे हैं कि आईआईटी मुझे जाना है, अगर आईआईटी नहीं होगा तो क्या होगा। बट मुझे मुझे जितना मतलब मैं जो फील करता हूँ मतलब कि ऐसा हम्म, नहीं है कि आईआईटी सब कुछ है, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। जैसे अभी फिलहाल आईएचयू का एग्जाम ही हुआ नहीं हुआ, डीयू का भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता है कि आईआईटी जेम ही सब कुछ है, हाँ। लेकिन मतलब वही आपको अगर हो भी सकता है, नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आईआईटी जेम नहीं हुआ तो आप मतलब अपना हार्डवर्क छोड़ दोगे। जैसे मेरा केस में भी मैंने 703 आया था, मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ था। फिर भी मुझे मालूम था कि हाँ कि अगर मेरे पास और दो तीन ऑप्शन है तो उसके लिए मैंने ट्राई किया। तो इसके लिए मतलब इसी के लिए मतलब मुझे जेन से शायद मिल गया। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप लोग अपना हार्डवर्क करते जाइए। हो सकता है कभी एक बार में हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। और ऐसा नहीं होता है कि आईआईटी ही सब कुछ है, एचयू भी एचयू है, जेएनसीएस है, आइजर, ये इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं मतलब। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, और हार्डवर्क करेंगे तो आपको ज़रूर मतलब मिलेगा ही आपको।
जो रिजल्ट है एक ना एक दिन तो मिलेगा ही। हम्म, ये चीज मैं भी हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि हम आईआईटी जैम जो एक रेस होती है, जैसे आईआईटी जेई की रेस हाँ होती है, उस रेस में हम भागते हैं, नहीं होता है तो फिर हम भागते बीएससी हैं। चूज करते हैं, पहला हमारा बीटेक ही बीटेक। हाँ। क्योंकि एक जो ट्रेंड चल रहा है हम्म, ना, बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हम्म, ही प्रायोरिटी देते हैं, जबकि बीएससी हम्म, एमएससी वाले स्टूडेंट तो रिसर्च में जाते हैं, वो तो अपने देश के लिए। मैं बीटेक को बिल्कुल कुछ कह नहीं रहा हूँ, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि यार बीएससी बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, है ना, बीटेक के कंपैरिजन में। तो इसी तरीके से होता है, हम बीटेक जैम में। की रेस में तो भाग रहे हैं, आईआईटी नहीं हुआ तो हमको लगता है यार कुछ नहीं होगा यार लाइफ में, अब क्या बचा। हम्म, तो कहीं ना कहीं मैं भी ये स्टूडेंट को सजेशन यही देता हूँ कि आप, आईआईटी नहीं हुआ तो अभी इतने अच्छे आइजर है, जेएनसीएसआर है, हम्म, आईएससी बैंगलोर है, डीयू है, एचसीयू है, इनमें भी बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, रिसर्च होता है यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे भी ट्राई करो। आपका रिजल्ट आया, अच्छा नहीं गया आपका रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं आप रुको मत, हार्डवर्क करते रहो, जो भी पढ़ा है वही रिवाइज करते रहो, वही इंटरव्यू में पूछा जाता है, कुछ टफ नहीं रहता है। हाँ वही वही। मतलब अगर हाँ, आपका आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको जरूर मिलेगा, मतलब किसी ना या किसी जगह तो एग्जैक्टली। आपको मिलेगा ही, मतलब ओके ओके, सो आई थिंक जो भी आपके क्वेश्चन आपने सुने हैं आइजर भोपाल के और जेएनसीएसआर के, वो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी स्टूडेंट को चाहिए होगा आप वहां से देख लेना। और किसी को कुछ भी पूछना होगा अयान से, तो आप क्या करना, कमेंट्स कर देना, हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई कर सके। सो अयान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन हाँ आवर सर। चैनल एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू भैया, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू।